हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो ये बीके मेहता बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर अपने वीडियो में। तो आज ये तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है थ्योरी सेक्शन का थर्ड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ पहले समझना है और उसके बाद समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। 3 बातें इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं लेकिन एकदम माइनर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो माइनर डिफरेंस आज आपको मैं इस क्लास में समझाऊंगा, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले लिख रहा हूँ ईएमएफ। पहले समझिए कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव, एफ से फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा, ईएमएफ का सोर्स क्या है, हम ईएमएफ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बैटरी से। ठीक है, बैटरी हमारा क्या है, ईएमएफ का सोर्स है, जहाँ से हमको ईएमएफ मिलता है। तो अब चलिए ईएमएफ को समझते हैं। तो चलिए अब ईएमएफ को समझते हैं कि ईएमएफ है क्या हमारा। तो देखिए, ईएमएफ के बारे में मैं यहाँ नोट्स में लिखा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ईएमएफ मेजर ऑफ द एनर्जी गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। क्या बोलता है कि ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं कि जो एनर्जी हम देते हैं प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को। ठीक है, जो एनर्जी प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को हम एनर्जी देते हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो इसको इस शब्द में समझिए, दूसरे शब्दों में इस तरह से समझिए कि चार्ज क्या होता है हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ज हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना चार्ज के रूप में मेटेलिक कंडक्टर में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, इसको मोशन में लाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, मतलब किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए जो हम एक एनर्जी के रूप में उसको धक्का देते हैं, ठीक है, बढ़ने के लिए आगे। तो उसी जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, धक्का देने, पुश करते हैं कि चलो स्टार्ट हो, एक्शन में लाने के लिए। तो ये जो एनर्जी हम गिव करते हैं ना, क्या, प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज, मतलब प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आसान भाषा में समझिए कि ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ एक हमारा एनर्जी है जो हम क्या करते हैं जो कंडक्टर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको हम क्या करते हैं, मूव करने के लिए जो हम एक पुशअप देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक उसको हम पुश करते हैं। तो वो एनर्जी जो हम देते हैं चार्ज को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने के लिए, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ गए होंगे। तो बात समझे फ्रेंड्स कि ईएमएफ क्या है, कि एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो शॉर्ट में याद रखिए, ईएमएफ में क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को बहने में, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो हम एनर्जी उसको देते हैं, किसको, चार्ज को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये समझ गए होंगे आप। तो
ये हो गया ईएमएफ की बात है। और ईएमएफ से एक इम्पोर्टेंट नोट जुड़ा हुआ है, वो भी लिख लीजिए कि ईएमएफ जो है यूज्ड इन मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का यूज क्या होता है, ईएमएफ का यूजेज ये क्या होता है, यूज पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन। यूजेज इसका क्या है ईएमएफ का, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है किस में, इन सर्किट। मतलब कोई सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है कौन, ईएमएफ काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है सर्किट में, तो ईएमएफ करता है। चलिए अब आ जाते हैं, ईएमएफ ख़त्म, अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। ये तो ऐसे हम समझ ही लिए हैं डिफिनेशन में कि डिफरेंस बिटवीन, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कंसेप्ट आप आज मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सेकेंड वीडियो देखिए मेरा, वो सेकेंड क्लास, उसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को फुल्ली डिस्कस किया है अच्छे से। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं रिवीजन कराता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। मतलब दो चार्ज बॉडी के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ समझ लेते हैं कि सिर्फ अंतर समझना है हमको, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो देखिए ईएमएफ क्या है फ्रेंड, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है फ्रेंड, ये हमेशा एग्जिस्ट होता है, ये हमेशा अकर्स होता है कहाँ पर, बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट होता है, हमेशा बिटवीन टू पॉइंट्स में। लेकिन ईएमएफ के साथ ऐसा कोई नहीं है कि वो दो पॉइंट के बीच में अकर होता है। सिर्फ कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अकर वहीं करेगा जहाँ पर मतलब दो पॉइंट के बीच में अकर करता है, उसको कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है दो पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ जो है दो पॉइंट के बीच में जो अकर कर रहा है ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहला अंतर है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। और देखिए दूसरा अंतर, देखिए सेकेंड डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये यूज्ड होता है, यूज्ड इन फ्लो ऑफ करंट, CURRENT करंट इन अ सर्किट। क्या है फ्रेंड कि जहाँ पर हाँ ईएमएफ यूज होता था सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, वहीं पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्या मेंटेन करता है, किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ देखिए मैंने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय वन कूलम इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब क्या करना चाहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, मापा जाता है किस रूप में, तो जो एनर्जी हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है। कब यूज हो जाता है, जो एनर्जी हमारा यूज हो जाता है पूरी पूरी कंज्यूम हो जाता है बाय वन कूलम इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो एक कूलम ऑफ चार्ज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उस दौरान क्या होता है, एनर्जी यूज किया जाता है उसके, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो वन कूलम ऑफ चार्ज है वो जो जितना एनर्जी कंज्यूम कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें मेनली क्या होता है कि एनर्जी का कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है, व्हेन वन कूलम
ऑफ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ रहे हैं फ्रेंड? देखिए यही मेन डिफरेंस है। ईएमएफ में क्या होता था, एनर्जी गिव करते थे। ईएमएफ में क्या करते थे, एनर्जी गिव करते थे। देखिए यहाँ पर ईएमएफ में क्या करते थे, एनर्जी हम देते थे एक कूलम ऑफ चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान बहने में, और वही एनर्जी जो हम देते थे किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में वही एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। वही एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी यूज्ड, ठीक है, मतलब कंज्यूम कर लिया गया उस चार्ज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी यूज हो जाता है और ईएमएफ में एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए। यही अंतर है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स आप फिर न्यू टॉपिक है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं समझते हैं आप, कोई न्यू बच्चे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं मेरे 3rd वीडियो पे, तो पहले जाके 2nd वीडियो देखिए और फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर करिए, तब यहाँ पर आपको ये अच्छा से समझ में आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसको समझते हैं, मैं पहले पढ़ देता हूँ नोट। क्या बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कह सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए कहने का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो समझिए कि बोला जाता है, मान लीजिए कोई चाल या स्पीड भी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड, किसमें स्पीड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक गति, मतलब एक गति होता है जिस गति से मतलब क्या करता है वो किसी कंडक्टर में, मतलब स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच, जिस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलना चाह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा चाल या गति जिस गति से वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक मेटेलिक कंडक्टर में, जब उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, किस रूप में, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जब उसको हम एनर्जी देते हैं, मतलब बैटरी सोर्स देते हैं, ठीक है, बैटरी सोर्स देते हैं किसी सर्किट में, और सर्किट में जब वायर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी पाकर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पाकर क्या होता है, वो किस गति से मतलब मूव करने लगता है। तो उसी गति से जो वो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के चाल को हम क्या कहते हैं, किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझे होंगे फ्रेंड्स कि कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का, बोल सकते हैं कि एक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज का एक क्या है,
गति है जिस गति से वो क्या करता है, कंडक्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो करता है, जब उसे क्या एक एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, ठीक है, सोर्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, सर्किट डायग्राम भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसमें हम लोग सप्लाई दिए, मान लीजिए यही हमारा क्या दिए, पोटेंशियल डिफरेंस दिए, मतलब भी दिए, मतलब सॉरी, मान लीजिए यहाँ हमको, मान लीजिए हमको यहाँ पर बैटरी सोर्स दी है जिसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वायर में क्या है हमारा, इस वायर में नंबर्स ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और ये क्या करता है, जैसे ही बैटरी से सोर्स से जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो ये वायर में कुछ गति से चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो जो गति से चलना प्रारंभ कर रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय VD से इसको किसी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो VD से डिनोट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और VD का वैल्यू पूछा जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, वैल्यू तो आप क्या बोल सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है कि मतलब जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस चाल से चलता है, तो 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड की चाल से मूव करता है किसी कंडक्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब न्यू टॉपिक लेते हैं। तो देखिए ये मिट गया है थोड़ा सा, तो नोट्स में मैं लिख देता हूँ कि टॉपिक का नाम है, सॉरी यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमको पढ़ना है रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है ये समझना है। तो देखिए क्या है कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए मैं बनाता हूँ, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो उसमें कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कॉपर वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक ना। और इस कॉपर वायर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बोलता है कि मान लीजिए कि इस कंडक्टर को हम बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दे, ठीक है, बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इस वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होना रहेगा, मतलब ये भी वायर ही है, तो इसमें क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होगा। तो ये क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये एनर्जी पाकर एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही जो गति है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वायर में मूव करने की जो गति है उसी को तो हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो वही हमारा क्या निर्माण करता है, करंट का निर्माण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, तो फ्रेंड्स तो क्या बनेगा रिलेशन कि कोई कंडक्टर था, ये कॉपर वायर है कंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको हम बैटरी सोर्स से कनेक्ट किए, जैसे पीछे फिगर बनाया।
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पा के क्या होंगे, एनर्जाइज होंगे और नेगेटिव टू पॉजिटिव भागेंगे। ठीक है, तो इसी जो गति है भागने की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किसी वायर या कंडक्टर में चलने का जो स्पीड है उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। तो रिलेशन हमको स्थापित करना है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो कैसे होगा, देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है किसी भी कंडक्टर में कि एरिया गुना इंटू क्या होता है, स्पीड। ठीक है, वो हमारा वॉल्यूम हो गया। लेकिन वॉल्यूम में है, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, वॉल्यूम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो एक और क्या बन जाएगा फॉर्मूला फिर इसका कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वॉल्यूम कंटेन कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए वी डी बन जाएगा फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला एन ए वी डी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा कुछ वॉल्यूम तो एन ए वी डी बन जाएगा। और जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद है। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए वी डी ई, मतलब चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज ई आ जाएगा। ठीक है, और यही जो टोटल है, यही टोटल हमारा क्या करेगा, जब चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में तो यही पूरा हमारा क्या बन जाएगा, करंट। करंट का तब फॉर्मूला एक निकल के आ जाएगा क्या, एन ए वी डी और ई, यही एक हमारा क्या आ जाएगा, करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। तो देखिए जब हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट, किसको किसको, जब हम कांस्टेंट कर लेते हैं ए को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, चार्ज को और नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कांस्टेंट कर ले तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को होगा। तो देखिए यही रिलेशन हमको स्थापित करना था, बताना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ कैसा है। तो कैसा है आप भी देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है ना। मतलब क्या इसका मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा अगर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमारा करंट बढ़ेगा, अगर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा तो हमारा करंट भी घटेगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो यही रिलेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो।